नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। सावन के पहले सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज शिव मंदिरों में देखी जा रही है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर के मंदिरों में कड़ी सुरक्षा के बीच जलाभिषेक किया जा रहा है। पुलिस की टीमें भी ड्रोन के जरिए इलाकों पर निगरानी रख रही है। उज्जैन, काशी और प्रयागराज में श्रद्धालु उमड़े हैं। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज के प्रमुख शिव मंदिरों समेत देश भर में कई प्रसिद्ध शिवालयों में लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सभी लोगों पर हो, बाबा शक्ति दे। हम लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध से लड़ने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, और जो खास तौर पे जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, हम सब लोगों को विशेष तौर पे उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो लोग भी मुख्य धारा में आए और सभी लोगों का बाबा कल्याण करें। सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, लोग सफल हों, लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है और बिहार के लोगों की तरक्की हो, आगे बढ़े। तो चुनाव है, वो तो होता रहता है। देखिए, आज श्रावणी 2026 का पहला सोमवार है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। कल का संडे का मतलब रविवार का अगर डेटा देखें तो 1.5 लाख लोग आए थे। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास लोग या उससे अतिरिक्त लोग भी जो हैं वो जलार्पण कर सकते हैं। इसको पिछले साल के लर्निंग के तौर पे हमने लिया था। इस बार हमने बाह्य अर्घा जो है उसे एक्सटेंड कर दिया था। 7 फुट से बड़ा हो गया है। जो लोग जलार्पण करने के लिए लंबी कतार में नहीं लग पा रहे हैं, वो लोग बाहरी अर्घा से कर सकते हैं। लाइन को व्यवस्थित की गई है। बहुत ज़्यादा संख्या में एक्सपैंडेबल बैरियर्स लाए गए हैं ताकि लोगों को व्यवस्थित और मंदिर के अंदर भी कतार में रख सकें। दुकानें खाली कर दी गई है ताकि पार्वती मंदिर के ओर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उमा भवन में जा सके और पार्वती मंदिर में भी जलार्पण कर सके। पार्वती मंदिर के बाहर भी बहुत बड़ा एक बाहरी अर्घा लगाया गया है ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं हो, जो कतार में नहीं लग पा रहे वो लोग सुगम जलार्पण कर सकें। शहर में बाकी जगह पे बैरिकेड्स और पुलिस पर्याप्त संख्या में जो कि क्राउड को मैनेज कर रही है। आज इस सावन का पहला सोमवार है और हमारी तैयारियां भी उस प्रकार थी। लगभग 2 से 3 लाख की भीड़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और हम लोग बिल्कुल रात से लगे हुए हैं और यहाँ पे सारे QRT जो हैं, सभी जवान अपनी जगह पे लगे हैं। हम लोगों ने लोगों को बिठाना स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर उनको वेकअप करके फिर उनको लाइन में लगवा के फिर अभी हमारा लाइन जो है सारे क्यू कॉम्प्लेक्स और मंदिर द्वार तक आ गया है। पूजा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर अर्घा लगने के बाद जलार्पण स्टार्ट होता है। देश भर के मंदिरों में आज भारी भीड़ भक्तों की देखी जा रही है। बम बम भोले के जयकारों से उद्घोष किया जा रहा है। श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा समेत पूजन सामग्री के साथ भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात की गई हैं। कई संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों और CCTV के जरिए भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक को भी सुचारू बनाए रखने के लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। प्रशासन श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहे हैं ताकि सावन के इस पावन मौके पर दर्शन और पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं, मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन में शिव साधना से मनोकामना पूर्ण होगी। तो बम बम भोले के जयकारों से आज मंदिर गूंज रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, इसलिए सुबह से ही भक्त लगातार शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा लगातार चल रही है।
संवाददाता अजीत रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद से। इसके अलावा प्रवेश राय हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं दक्ष मंदिर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। आंचल यादव सीपी शिव मंदिर से हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा विकास गौड़ हमारे साथ हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से लाइव हैं। सबसे पहले विकास, आप ही का रुख कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज कैसी धूम देखी जा रही है? सावन का पहला सोमवार है। देखिए, अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की आप बात करें तो रात से ही जो कांवड़िया, जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर धाम आ चुके हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो बाबा के द्वार पहुंचे हुए हैं। देखिए, प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से अपने खुद का इंतजाम किए हुए हैं, सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट पे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लंबी कतार लगी हुई है और लाइनबद्ध कतारबद्ध होकर जो श्रद्धालु है वो बाबा के दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, क्योंकि बाबा शिव ये काफी बची हुई है। तो कहीं ना कहीं काशी का जो महत्व वो काफी खास हो जाता है और बाबा को जल चढ़ाने के लिए जो भक्त है वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लंबी लाइन यहाँ लगाई गई है। जी आंचल भी हमारे साथ हैं, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। आंचल, दिल्ली में कैसी रौनक है आज पहले सोमवार के मौके पर? किस तरीके से भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम सीपी का जो हनुमान मंदिर है वहीं पर देखिए शिवालय है और ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी देखिए कई वर्षों से जो है वो मान्यताएं चली आ रही हैं। और आज इस मंदिर में देखिए खास करके क्या खासियत देखने के लिए मिल रही है वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए जो भोलेनाथ हैं उनका श्रृंगार जो है वो इस तरीके से किया गया है जैसा कि महाकाल का श्रृंगार होता है कह सकते हैं कि उज्जैन में। और देखिए वही शिव जी के जो वेशभूषा है, वस्त्र हैं वो पहनाए गए हैं और देखिए उनको मुकुट है, मतलब पगड़ी लगाई गई है और इसके साथ ही कानों में देखिए उनके झुमके भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर देखिए शिव भगवान का चेहरा बनाया गया है। वहीं देखिए उनके बराबर में माँ जो है वो विराजमान है, यानी कि माता पार्वती जो कि शक्ति का रूप है, वो जो शिव जी हैं उनके बराबर में विराजमान है। क्योंकि आज से सावन के पहले सोमवार है और कह सकते हैं कि सावन की शुरुआत जो है असल मायने में कहा जाता है कि सावन के सोमवार से ही मानी जाती है। इससे पहले सावन शुरू हो चुका है, लेकिन असल में आज शिवालयों में एक बड़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है और भक्तगण जो है वो अपने भोलेनाथ से अपनी इच्छाओं को लेकर उनके पास जा रहे हैं और शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। और क्या कुछ इस बार महत्व है सावन का और क्या कुछ महाराज जी आपसे जानना चाहते हैं इस बार क्या महत्व है? शिवालय में देख रहे भीड़ लगी है, सावन की शुरुआत हो चुकी है और क्या खास है इस बार? देखिए, सावन हर साल आता है। सावन मास जो है ये पवित्र महीना है बाबा अमरनाथ का और इस समय जो है माँ पार्वती और बाबा भोले ये विराजमान रहते हैं, क्योंकि विष्णु जी सैया में चले जाते हैं। विष्णु भगवान इस समय निंद्रा में हैं और सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता इस समय बाबा भोले हैं और भोले बाबा के ऊपर ही सब कुछ दारोमदार है। अब विष्णु जी देव उठनी 11 पर अब जगेंगे, तब तक बाबा भोले के सोमवार के ये व्रत चलेंगे, सोमवार और ये सावन का महत्व चलेगा। आज का महत्व ये है कि ये पहला सोमवार है और इसके अंदर बाबा का भी रुद्राभिषेक होगा 1 घंटे के बाद और इसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे जैसा कि हमें सुनने में आया है। परंतु कल इनका रुद्राभिषेक कल भी हुआ था, जैसे सावन का पहला सोमवार है मगर तिथि के अनुसार, हिंदू तिथि के अनुसार कल शुरू हो गया था। अब आज क्योंकि सोमवार है इसलिए आज ये चलेगा, 12 बजे इनका रुद्राभिषेक होगा। आप इसमें आइए और देखिए, इसमें पंचामृत से इनका स्नान कराया जाएगा, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और इस समय जो भी आप इच्छा भगवान के चरणों में अपनी अर्पित करेंगे वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं बाबा भोले। और इस समय क्योंकि कावड़ चलती है और शिवरात्रि पर कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, तो मावस पर जल चढ़ेगा मावस के बाद। तो इस समय जो है हरिद्वार हो, नीलकंठ हो, कहीं भी किसी भी शिवालय में आप चले जाएं, लाखों लाख पब्लिक आती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराती है। भाई संसार में एक ही भोले हैं जो आपकी सारी बातें सुनते हैं उनसे। और ये 108
शिवलिंग का रुद्र अवतार है। ये अब श्रृंगार कराया गया है उज्जैन महाकाल के तरह। परंतु अगर इस शिवलिंग को आप कभी दूसरे दिनों में दर्शन करेंगे तो इसमें 108 पिंडी बनी हुई, बाबा के 108 रूप हैं और ये यहीं दर्शन हो जाते हैं, आपको कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और पांडवकालीन हनुमान मंदिर होने के कारण इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। और बताइए। ठीक है आंचल, आप रहिए हमारे साथ अजीत भी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, इस वक्त दुधेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। अजीत, वहां पर क्या हलचल है? बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुबह से ही जब हम यहाँ आए थे तो लोगों का लंबा लंबा जो हुजूम है वो यहाँ देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार के दिन गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के परिसर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ वॉलेंटियर और पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के बीच जल अभिषेक और पूजा अर्चना जो है वो यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वॉलेंटियर लगाए गए हैं कि स्थिति जो है वो सामान्य रह सके, उसको लेकर यहाँ पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो भक्तों की आपको दिख रही होगी। एक बार भक्तों से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ उत्साह के साथ गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के अंदर परिसर के अंदर यहाँ मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। एक बार मैं भक्तों से कहना भी चाहूंगा, हर 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 हर। ये देखिए पूरा जोश होश के साथ यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के अंदर पहुंचे हुए हैं लोग, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन के यहाँ पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल अजीत, कोशिश करें अगर आप इन लोगों से बातचीत भी कर पाए, वहां ना जा सके, इसको लेकर यहाँ पर स्पेशल जो प्लान है रूट डाइवर्जन का वो यहाँ किया हुआ है और भारी संख्या में कई किलोमीटर लंबी लंबी कतारें जो है मंदिर के बाहर भी लगी हुई है और सुचारू व्यवस्था रूप से यहाँ पर लाइनें उनकी चलाई जा रही है कि भगदड़ ना मचे, उसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और ये इस मंदिर की एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों से कि यहाँ लोगों का मनोकामनाएं जो है वो ठीक है। प्रवेश भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। प्रवेश, धर्मनगरी हरिद्वार में कैसी आज रौनक आप देख पा रहे हैं? सावन का पहला सोमवार है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दक्ष मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दक्ष मंदिर भोलेनाथ की ससुराल कही जाती है और आप ठोस तौर से पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि सावन के पहले सोमवार में दूर दराज के क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जिस तरीके से जब जनसैलाब उमड़ता है तो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके बाद जो है मंदिर प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए, हर वो प्रशासन की व्यवस्था हो या मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था है, हर आदमी पहले से ही तैयार था आज की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। रात को 12 बजे से यहाँ पर भीड़ लग गई थी, लोग जल लेकर पहुंचे थे चढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही यहीं के लोकल स्थानीय है जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं और अपनी जो आस्था को लेकर के जल भी चढ़ाया है। आप कब से यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार से जल चढ़ा रहे हैं? आज सावन का पहला सोमवार है। सभी देश और प्रदेशवासियों को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हम जहाँ पे खड़े हैं ये भोलेनाथ की ससुराल कनखल है और कनखल में हम दक्ष मंदिर में खड़े हैं। दक्ष मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, शास्त्रों में वर्णन है, ऐसी मान्यता है और भोलेनाथ ने राजा दक्ष को एक वरदान दिया था कि श्रावण मास में सृष्टि का संचालन यहीं पर रह के करेंगे। तो ऐसी शास्त्रों में वर्णन है और ऐसी मान्यता भी है। लोग यहाँ सुबह आ रहे हैं और 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। कुछ लोग गंगा जल भी अर्पण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि दूध, दही, घी, बेलपत्र, शहद, शक्कर आदि का भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब वंदना, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि व्यवस्थाओं के में सम्मिलित होने के लिए, व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जो स्थानीय वो भी अपनी आस्था को लेकर जो मंदिर में टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं जो जनसैलाब है वो 3 बजे से जब उमड़ा था, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी शुरू होनी हुई थी। तो हर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शिवालयों में आज रौनक देखी जा रही है और अपने अपने तरीके से लोग अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। अजीत, विकास और आंचल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम ये खास तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में स्कूल बंद हैं। एटा, कासगंज और वाराणसी में भी स्कूल बंद किए गए हैं। तो एहतियातन स्कूल बंद किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए 6 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। एटा, कासगंज, वाराणसी में इसके चलते स्कूल बंद किए गए हैं। कुल 6 जिलों में स्कूल
फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के एटा में 150 साल पुराने प्राचीन कैलाश मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सुबह सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खुलते ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजा के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता वैभव वर्षने की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज मैं मौजूद हूँ एटा के प्रसिद्ध और प्राचीन कैलाश मंदिर पर। आज सावन के पहले सोमवार को लेकर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और सोरो और लहरा घाट से कांवर लाकर यहाँ श्रद्धालु कांवर लाकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। भोलेनाथ मनोकामना श्रद्धालुओं की पूरी करते हैं। इस मंदिर की खासतौर से विशेषता है ये जमीनी स्तर से 190 फुट की ऊंचाई पर मंदिर है और एटा ही नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और 150 वर्ष पुराना कैलाश मंदिर है। कहना चाहूंगा कि इस समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ लाखों की संख्या में आज के दिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं और मंदिर में काफी पुलिस की मुस्तैदी भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। एटा से न्यूज इंडिया के लिए वैभव वर्षने। वहीं सावन के पहले सोमवार पर बिहार के मंदिरों में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक का लोग इंतजार कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवादा के प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव राय की खास रिपोर्ट। सोमवार है और इस बार सावन की पहली सोमवारी और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंदिरों में जो भक्तों का है वो भीड़ है, तांता लगा हुआ है और प्रशासनिक तौर पर या यहाँ पर देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है लगे हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो पहली सोमवारी है और इसको लेकर मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से जल चढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं किस तरह से अपने अपने कह सकते हैं कि जो शुद्ध बर्तन होते हैं उसमें जल चढ़ाते हैं। जो आस्था का पर्व होता है उसके लिए पूरी भीड़ है। जो तमाम प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और ऐसे में इस बार पूरे बिहार में जिस तरह से पहली सोमवारी को लेकर लोग मंदिरों में जाते हैं और ये पूरा कह सकते हैं कि सावन यही चलेगा। तो हमने आपको दिखाई तस्वीरें कि पूरे बिहार में, पटना सहित पूरे बिहार में किस तरह से जो श्रद्धालु है पहली सोमवारी का जो कह सकते हैं पूजा अर्चना वो हो रही है और भगवान शिव की आराधना